ध्यान से समझिएगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो बाइंग ऑप्शन का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपने जहां से प्रीमियम को परचेज किया है वहां से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। दो लोग होते हैं, एक मार्केट में बायर होते हैं, दूसरा कौन सा होता है, सेलर होते हैं। ये दो लोगों के बीच में सारा का सारा जो कहानी है हमारा वो चल रहा होता है, और इनके बीच का जो फाइट है, इन दोनों का अपना एक्सपेक्टेशन है, उसी पे सारा कुछ मार्केट करता है। अगर आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे आप किसी भी ऑप्शन को बाई करते हो तो सिंपल सी लॉजिक ये है कि ऑप्शन का प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और कोई सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये अगर सेलर यहाँ पे इसको सेल करता है तो प्राइस क्या होना चाहिए, इसका डाउन जाना चाहिए। अगर ये जहाँ से सेल किया यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया तो इसका नुकसान होगा, जो बाई किया प्राइस इसके नीचे चला गया तो इसका नुकसान होगा। सिंपल सी लॉजिक ये होती है। अब ये लोग जो होते हैं सेलर होते हैं, ये तो इस चीज को मास्टर करते हैं, बायर के पास ये बात पता नहीं होता है। सेलर कभी भी बहुत सस्ता प्रीमियम नहीं बेचने जाएगा, उसको चाहिए कि प्रीमियम यहाँ से टूट कर क्या हो जाए, घटे, नीचे की तरफ जीरो जाए। लॉजिक क्या कहता है कि कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, पुट ऑप्शन खरीदते हो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अपना क्या होता है कि एक्सपायरी होता है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, समझ जाएंगे इसके बाद। आपका हर बार स्टॉप लॉस का जो साइज होगा बहुत छोटा होगा, और जो आपके टारगेट्स मिलेंगे बहुत बड़े से मिल जाएंगे। और ट्रेडिंग में जैसे ही आपने स्टॉप लॉस को, जो अपने अपोजिट डायरेक्शन का मूव होता है, उसको आपने मिनिमाइज कर लिया, तो फिर आपका जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आप मार्केट में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो होता क्या लॉजिक है कि कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, क्वार्टरली एक्सपायरी किसी की बात करते हैं, तो वहां पे जब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस समय उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो गया 500 रुपये का प्रीमियम है, अब बहुत कम चांस होता है कि 500 का जो प्रीमियम है ना, ये 500 यहाँ से बना है कॉन्ट्रैक्ट तो इसके बाद जाए। ये होने की प्रोबेबिलिटी मुश्किल से 10% होता है। 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि जो मैक्सिमम ऑप्शन है ना, ये ओटीए में जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है? अगर इन दबाने भी होगा तो तभी इसका वैल्यू लूज होगा। अब क्या होता है कि 500 के वैल्यू से ये जीरो का वैल्यू या 10 रुपये, 200 रुपये कहीं पे एक्सपायर कर रहा हो, ये एक बार में नहीं होगा। इसका जर्नी अप एंड डाउन होता है, पहले नीचे आएगा डिप, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हर बार जो जनरली होता है ना, ऊपर जाता है वो कम जाता है, और नीचे जो जाता है ना ये ज्यादा जाता है। ये बेसिक ऑप्शन का नेचर होता है, और इसी तरीके से एक्सपायरी की तरफ जाता है। अब जरा सोचो, एज ए बायर आप ये पॉइंट अब समझ लो कि जिस जगह से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हुआ, देखो, ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है आमतौर पे जब हम बात करते हैं। एक तो होता है हमारा कि जो स्पॉट चलता है यहाँ से इसको मिल जाता है क्या, ऑप्शन का एक जो पॉइंट होता है, एक ग्रिक्स होता है डेल्टा, वो इसको यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद स्पॉट के बाद जब आ जाएंगे तो दो चीजें यहाँ पे होती है। एक होता है ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सा जो रोल प्ले करता है, ये होता है वोलेटिलिटी का, होता है सबसे ज्यादा होता है। और जो वोलेटिलिटी आता है ना, ये होता है कैसा, डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। सिंपल सा हर एक ऑप्शन का यही कहानी होता है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है ना, ये लॉजिक यहाँ पे बताता है कि किस तरीके से जो ऑप्शन है इसका आपका वैल्यू है वो बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे अगर गिरने की ऐसा चांसेस होंगे, पॉसिबिलिटी होगा, तो लोगों के अंदर डर होगा और पुट बाई करेंगे। यानी कि पुट का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से उसकी वोलेटिलिटी बढ़ती है, वोलेटिलिटी बढ़ने से प्रीमियम सबसे ज्यादा बढ़ता है। हो सकता है कि स्पॉट आपका थोड़ा सा चले और प्रीमियम बहुत ज्यादा मूव कर जाए, हो सकता है स्पॉट बहुत चले और प्रीमियम तब भी आपका टूटे। इसलिए जो आपका लॉजिक होना चाहिए वो ऑप्शन से रिलेटेड होना चाहिए। इस पॉइंट पे ध्यान से समझिएगा कि मेजोरिटी टाइम जो लोगों के लॉजिक होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्पॉट चार्ट पे होते हैं। और स्पॉट चार्ट जो होता है ब्रॉडर जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो देता है, लेकिन वो जो फाइन ट्यून होता है एंट्री का वो नहीं करता है, और इसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए कभी आपको लगता है कि बहुत बड़ा सा मूव आया, कहीं पर भी आप देखते होगे कि किसी जगह पे प्राइस रुका रहा था, रुका रहा, रुका रहा, और जब यहाँ से निकला तो आपने ब्रेकआउट देखा स्पॉट पे, यहाँ से एंट्री प्लान किया आपने, लेकिन आपने जाके ऑप्शन चार्ट पे देखा ही नहीं। एक कैंडल जो बनाया था ना, इस एक ही कैंडल में 40 पॉइंट का मूव दे दिया। तो एक नॉर्मल सा लॉजिक होता है कि अगर आप ऊपर एंट्री करोगे तो इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तो आपका स्टॉप लॉस ही 40 पॉइंट का हो गया। तो कम से कम आपको 100+ पॉइंट आपको मिलेगा, या 40-50 पॉइंट ही मिले तब भी जाके 1:1 में आप चले जाएंगे। और इसमें अगर आपका जो लॉस का नंबर प्रॉफिट वाले से ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली आप पूरे पूरे नेट नेट लॉस में हो जाएंगे। इस लॉजिक को समझिएगा। 99% जो ट्रेडर होते हैं उनके जो लॉजिक होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्पॉट चार्ट पे होते हैं। लेकिन वो खरीद क्या रहे होते हैं, ऑप्शन, और ऑप्शन का बिहेवियर नहीं समझ पा रहे होते। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसका बिहेवियर अनयूजुअल हो जाता है। आप अगर क्लोजली इसको मॉनिटर करेंगे ना, तब आप समझेंगे कि जैसे हो सकता है कि स्पॉट चलना स्टार्ट कर जाए। अभी लास्ट यही हुआ था, ये थर्सडे को हुआ था कि स्पॉट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया यहाँ से, और ऑप्शन बढ़ ही नहीं रहा, इनफैक्ट ऑप्शन टूटना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये बात आप नोटिस कैसे करेंगे, जब आप ऑप्शन का प्राइस बिहेवियर है ना उसको आप समझेंगे कैसे चल रहा है।
और वहां पे जाके जब एक लोएस्ट पॉइंट होता है ना, इस जगह पे आप बाइंग करेंगे, तब जाके आपको अभी बता रहा हूँ चार्ट पे कैसे एंट्री प्लान करना है, क्या करना है, हाँ, सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से इस बात को नोट करेंगे हम। तो किस जगह से यहाँ पे इस ऑप्शन में खरीदने का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपको वहां पे बाई करना है। और कहाँ से इसमें सेल करने के लिए, सेलर्स के लिए अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, वो पक्का बेचेंगे इस ऑप्शन को, तो वहां पे एग्जिट करना है। इस लॉजिक को आपको समझना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन का प्राइस सिर्फ और सिर्फ आप स्पॉट देख के अगर आप एंट्री प्लान करते हो, तो यकीन मानिए स्पॉट से सिर्फ आइडिया आपको किसका मिलता है, आपको स्पॉट देता है डेल्टा के बारे में, ठीक है, कि कितना चल रहा है, वोलेटिलिटी, डिमांड सप्लाई कैसा हो रहा है, ऑप्शन का जो आज आपका प्रीमियम है उसमें कितना मोमेंटम है, या मोमेंटम आने के चांसेस है या नहीं है। ये सब कुछ जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो आप समझोगे किस जगह पे, ऑप्शन के चार्ट को रीड करके देखेंगे ध्यान से। प्रैक्टिकल केस है कि जैसे आप देखोगे कब से स्टार्ट, 28 के आसपास से स्टार्ट हुआ है और यहाँ 7 तक देखेंगे, तो ऑप्शन का जो प्राइस है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डीके होते जा रहा है, ध्यान से देखेंगे पूरा टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सेल किया होगा, हर एक बाउंस पे क्या हो जा रहा है, सेल हो जा रहा है, देखेंगे हर एक बाउंस पे क्या हो जा रहा है, सेल हो जा रहा है। ऑप्शन में बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो अब इसका जो प्राइस है, इसको बढ़ाने के लिए क्या होगा, सेल करेंगे तो प्राइस घटेगा, बढ़ाने के लिए क्या आना चाहिए, बाइंग प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए। और बाइंग प्रेशर हमें कैसे समझेंगे, कि अगर हमारा यहाँ पे कोई भी इंसान जो खरीदने जा रहा है किसी भी जगह पे, जब वो जा रहा है तो खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, इस बात से पता चलता है कि उसके प्रीमियम में दम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टूटना बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने देखा है यहाँ पे कि पहला साइन आता है, यहाँ पे बाउंस करता है, फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है, और उसके बाद सेकेंड लेग जब चलना स्टार्ट होता है तो बहुत बड़ा सा बाउंस देता है यहाँ पे, ठीक है। बता रहा हूँ कैसे फाइन ट्यून करके एंट्री प्लान करना है। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे आता है, होल्ड करता है, और उसके बाद अपसाइड का यहाँ से मूव देता है। आप जैसे मान लो कि कुछ भी ब्रेकआउट एंड ऑल करोगे, तो उसके बाद आप एंट्री प्लान करोगे, बहुत छोटा सा एंट्री मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से टूटना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पहला हुआ, फिर दोबारा स्टेबिलिटी लिया, छोटा सा बाउंस दिया, फिर नीचे की तरफ चला गया। अल्टीमेटली ऐसे ही ऑप्शन का बेसिक नेचर होता है, एक्सपायरी तक जाएंगे तो। फिर यहाँ पे आया, इसी के जो पहली बार जो लो था इसके ऊपर में आकर रुकता है, इस जगह पे बढ़िया सा बाइंग होना स्टार्ट हुआ। और फिर सेकंड लेग स्टार्ट हुआ, तो देखेंगे बहुत ही शानदार सा मूव दिया यहाँ पे, लगभग 100 से लेकर 300 पॉइंट के आसपास, मतलब 300 तक गया, 200 पॉइंट तक का आपको मूव मिला यहाँ पे, समझ पा रहे बात को। और यहाँ पे स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट का यहाँ पे हुआ। तो लॉजिक ये होता है ना कि ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, इसमें जब सेलर है उसको क्या इंतजार करना है, उसको इंतजार करना है बाउंस का, तब सेल करेगा इस जगह पे, तब उसका प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से बायर्स को यहाँ पे वेट करना है कि किस जगह पे ऑप्शन का प्रीमियम है, दे आर गेटिंग मोर स्टेबल, यहाँ से आपको बाई करना है। जैसे आपको दिखाता हूँ एक एक चार्ट पे कि कैसे यहाँ पे एंट्री हुआ। देखेंगे बढ़िया से ऑप्शन का प्रीमियम टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि बाइंग होने स्टार्ट होता है, दिस इज द साइन ऑफ बाइंग। अब ये पूरा कंप्लीट लॉजिक है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक वीडियो में समझ पाएंगे। ऑप्शन बाइंग एट द लोएस्ट प्राइस एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है। इसमें स्पॉट के चार्ट को नहीं देखते हैं, लाइव मार्केट में जो हमारा कॉल और पुट का कंबाइंड चार्ट होता है उसको एक साथ में हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बेसिस पे जो मार्केट में आने वाला मोमेंटम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें आपका जो ट्रेडिंग होता है बहुत पीसफुल हो जाता है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। जब भी आपका स्टॉप लॉस का साइज छोटा होता है तो आपको ट्रेड में एंट्री करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, 10-12 पॉइंट पे स्टॉप लॉस पे आप एंट्री करेंगे तो आप मतलब उसमें कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। जब मूव आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपका रिस्क बहुत कम होता है, तो वहां भी आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको ये कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ से जब पहली बार बाउंस होना स्टार्ट किया तो यहाँ पे कोई एंट्री का प्लान नहीं हुआ। जब सेकंड टाइम आके यहाँ पे प्राइस होल्ड करना स्टार्ट किया, तो देखेंगे यहाँ पे एंट्री होता है, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का यहाँ पे एंट्री होता है, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का एंट्री होता है। और यहीं पे एंट्री का जो आइडिया होता है उसमें दो तीन चीज होता है, हम लोग देखते हैं। एक होता है हमारा टाइम होता है, दूसरा होता है हमारा प्राइस होता है, तीसरा हमारा वॉल्यूम होता है, और थर्ड होता है, ये होता है साइज ऑफ एसएल। इस स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट सा पार्ट ये होता है कि यहाँ पे कब ट्रेड नहीं करना है, ये भी आपको पता चलता है कि इस समय प्रीमियम है वो परचेज करने के लायक नहीं है, बाइंग करने के लायक नहीं है, इस समय हमारे हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है सही तरीके से। अब देखेंगे यहाँ पे एंट्री कुछ 120 के आसपास होता है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है 10 पॉइंट का, और यहाँ से एकदम पहला टारगेट इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट तक होता है, जो कि बहुत ही आसानी से यहाँ पे देता है फर्स्ट टारगेट। उसके नेक्स्ट डे भी आता है, यहीं से फिर चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि इस जगह से बाइंग प्रेशर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो इसको मूव कराएगा भी अच्छे खासा, और ले जाके अल्टीमेटली 300 के आसपास तक जाके इसको पॉज कराता है। तो सेलर्स के लिए ये जोन इंपॉर्टेंट होता है जहां से क्या हो जा रहा है, सेल हो जा रहा है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है इसको बार बार सेल कर दे रहा है। लेकिन बायर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से वो इसको खरीद रहे हैं, किस जगह से खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं, और जहां से इसमें बाइंग प्रेशर आ जाएगा ना, तभी जाके मोमेंटम आपको आएगा। और इसके लिए ऑप्शन का मास्टर करना पड़ता है हमको कि बेस क्या होता है, किस जगह पे प्राइस यहाँ पे एंट्री करता है। इस लॉजिक को थॉरली सीखने चाहते हैं अगर आप, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर जाइएगा, पिन मैसेज में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। इफ यू विश टू लर्न यू कैन लर्न।
बट जरा इस बात को सोचिएगा, छोटा सा बात है कि जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं सबका सब जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, स्पॉट की चार्ट पे स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और खरीद क्या रहे होते हैं, ऑप्शन। और रिजल्ट ये होता है कि 95% लोग जो होते हैं लॉस करते हैं। तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना इसके लिए, जो आप खरीद रहे हो उसको आप देख ही नहीं रहे हो। इस बात को सोचिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन प्राइस आखिर वेरी कैसे करता है, और परफेक्टली एंट्री कहाँ पे प्लान करना है। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी जो मार्क होता है ना, स्पॉट पे नहीं होता। आप कहते हो कि यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन उसे एक कैंडल में ऑप्शन हो सकता है आपका 50% चला जाए। तो आपका जो स्टॉप लॉस भी होगा ना, वो ऑप्शन के चार्ट को ही देखते हुए आपको लगाना है। एंड यू हैव टू मास्टर दिस। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और ऑप्शन का जो प्राइस है उसे समझना बहुत जरूरी है। एज ए बायर आपको बेस मास्टर करना जरूरी है। वो लो जहां से ऊपर की तरफ बाउंस होता है, सेलर्स के तौर पे उनको टॉप पता होता है किस जगह से बेच देना है, प्रीमियम अभी हाई वैल्यूड हो गया है, यहाँ से टूट सकता है ज्यादा, तो वो बेचने के लिए मास्टर होते हैं। लेकिन बायर के तौर पे आप उस बेस को मास्टर नहीं करते हो। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको इंप्रूव कीजिए। थोड़ा पीसफुल हो जाएगा जब आपका स्टॉप लॉस का साइज हो जाएगा छोटा। बाकी ओवरऑल पूरा कंटेंट कैसा लगा यहाँ तक जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।